नमस्कार दोस्तों ज्योतिषियों द्वारा बताए गए उपाय भी बड़े अजीब होते हैं। जैसे गाय को पालक देना। अब क्या गाय को पालक देने से हमारी नौकरी लग जाएगी या स्वास्थ्य सही हो जाएगा? जैसे और भी उपाय हैं, शंकर जी को जल चढ़ाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, पीली चीज़ें या कुछ चीज़ें दान करें, इस वार को व्रत करें। क्या इन सब चीज़ों को करने से तरक्की हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी या स्वास्थ्य सही हो जाएगा? कैसे ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं, इसी चीज़ को हम आज इस वीडियो में समझते हैं। इसके पीछे छुपा लॉजिक कि उपाय आपके जीवन में कैसे असर डालता है, कैसे आपको फ़ायदा दिलाता है, इसी चीज़ को आज समझते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल भी होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको ये सब समझ में आ पाए। चलिए शुरू करते हैं। उपाय करना कोई जादू नहीं है, उपाय करने से कोई जादू नहीं होगा। उपाय करना क्यों ज़रूरी है, किस लिए करते हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। तो समझिए हम उपाय क्यों करते हैं, उपाय करने से क्या होता है। उपाय करने का मतलब होता है ग्रहों को खुश करना। अब जैसे मान लो आपका बुध ग्रह खराब है तो कहा जाएगा कि आप गाय को पालक दें, क्योंकि बुध ग्रह को पसंद है कि गाय की कोई सेवा करे। और अगर गाय की सेवा कोई करता है और आपका बुध ग्रह खराब है तो उसके जीवन में वह सिचुएशन से उसको इजी कर देगा। जो वो हार्ड सिचुएशन दे रहा है, क्योंकि वह खराब है तो उसके घर में उसकी परिस्थितियों को हार्ड करके रखेगा, क्योंकि वह ग्रह खराब है। लेकिन अगर आप उससे संबंधित उपाय करते हैं जो उस ग्रह को पसंद है, ऐसे कार्य, तो वो आपके जीवन की सिचुएशन को ईजी कर देगा, नॉर्मल कर देगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो आप मैथ्स में वीक हैं और आपके मैथ्स के सर आपसे बहुत गुस्सा रहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद उनके सामने जानबूझकर मैथ्स पढ़ते हुए मिल जाएं 8-10 बार, तो उनको ये लगेगा कि हाँ बच्चा कोशिश कर रहा है, चलो उसको मदद करते हैं। यानी मैथ्स सीखने अगर आप उनके सामने दिखाएंगे तो वो आपको खुद आके अप्रोच करके आपको हेल्प करेंगे। ऐसे ही जिस भी ग्रह का उपाय होता है, अगर हम उसके संबंधित चीज़ों को अपने जीवन में कर्मों द्वारा करते हैं तो वह ग्रह खुश होता है और खुश होकर आपके लाइफ की सिचुएशन को ईजी कर देता है। जो कि हमारे जो भी ग्रह खराब होते हैं उनका कार्य ही यही होता है कि लाइफ की सिचुएशन को हार्ड कर देना, वेरी हार्ड कर देना। जैसे आपने गेम खेले होंगे, उसमें देखा होगा कि मोड होते हैं, इजी, हार्ड, वेरी हार्ड, नॉर्मल। ऐसे ही लाइफ की सिचुएशन को हम उपाय करके, व्रत करके इजी कर देते हैं। दूसरा, व्रतों से कैसे फ़ायदा मिलता है। व्रत करने से क्या फ़ायदा है? क्या भूखे पेट रहने से भगवान खुश हो जाते हैं? नहीं, भूखे पेट व्रत का मतलब है ही नहीं। व्रत का असली अर्थ होता है उपवास करना, यानी अपनी समस्याओं से ऊपर उठ के वास करने को उपवास कहते हैं, ना कि भूखा रहने को व्रत कहते हैं। समाज में ये गलत प्रथा बन गई है कि भूखा रहने से भगवान खुश होते हैं और पूरे दिन लड़ाई झगड़ा देखो, लड़ाई झगड़ा करो, चिड़चिड़ापन लाओ, उल्टे सीधे विचार करो, हर नॉर्मल काम प्रतिदिन के हिसाब से आप करते हैं, लेकिन भूखा रहते हैं तो सोचते हैं भगवान खुश हो रहे होंगे। नहीं, भूखा रहने से भगवान खुश नहीं होते। आपकी दिनचर्या, आप उस दिन कैसे स्वभाव से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, किन नियमों का पालन कर रहे हैं, कितना भगवान में ध्यान लगा रहे हैं, उससे भगवान खुश होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कम से कम फलाहार, दूध ये लेते रहें, जिससे आपका पेट भरा रहे और भगवान में ध्यान रहे। नहीं तो पेट खाली होगा तो बगल में अगर दाल छोकरी होगी तो आपको लगेगा दाल बहुत भूख लग रही है। यानी खाने में ना ध्यान जाए, उल्टे सीधी चीज़ों में ना ध्यान जाए, गुस्से में ना ध्यान जाए, बाहर की लड़ाइयों में ना ध्यान जाए। सिर्फ और सिर्फ संयम से उस दिन उस ईश्वर की पूजा या आराधना या समय उनकी भक्ति में आप लगाएं, उसको व्रत कहते हैं। ना कि सिर्फ भूखा रहेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान, आपका बेटा भी अगर भूखे पेट 10 घंटे पढ़ रहा होगा ना, तो भी आप कहेंगे पहले खा ले फिर पढ़िए। यानी अच्छा काम छोड़ के भी आप खाने पे पहले जोर देंगे। यानी भूखा रहने से आप पढ़ाई भी वो कर रहा होगा तो भी आप खुश नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भूखा रहने से खुश नहीं होते। आपकी अंदर का भाव कैसा है, आप उस दिन कैसे उनके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, कैसे उन पे मन लगा रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से भगवान खुश होते हैं। क्योंकि हमारा जीवन 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, पहला हमारे कर्म और दूसरा ग्रह। जो भी हमारे जन्म के ग्रह होंगे, जैसे जैसे हमारे जन्म के ग्रह होंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में सिचुएशन पैदा होती हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में कार्य होते हैं।
अब उन स्थितियों में जो भी स्थितियां ग्रह आपके बना रहे हैं, अच्छी या खराब, उन स्थितियों में क्या फैसले लेने हैं वो मनुष्य के कर्म कहलाते हैं। और जो हम कर्म अच्छे करेंगे या खराब करेंगे उसी से हमारा आगे भाग्य तय होता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन दो तरीके से जिया जाता है, कर्मों द्वारा और ग्रहों द्वारा। और ग्रहों के उपाय इन्हीं चीज़ों को, या आपके जो जीवन की सिचुएशन है, इन्हीं को कम करने, ईजी करने में मदद करता है। इसीलिए हम उपाय या व्रत करते हैं। साथ ही यदि आप जानना चाहें कि रत्न हमें कैसे फ़ायदा करते हैं, जो हम रत्न पहनते हैं, राशि के पहनना चाहिए या जन्म से पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो है, आई बटन पर क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इस वीडियो को भी अवश्य देखें। इसी के साथ इस वीडियो का अंत, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।